एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चित्कार कर उठे। वो जंतु था तो बगुले के आकार का, किंतु उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। असल में वो बगुले के रूप में एक दैत्य बकासुर था। इसके बाद यमुना किनारे श्री कृष्ण ने बकासुर की गर्दन पकड़कर जोर से मरोड़ दी और वो अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे कारण ये है कि एक बार फिर यमुना में बकासुर प्रकट हो गए, जिनका काम आज केवल ये रह गया है कि कुछ भी करके यमुना में हो रहे अच्छे कार्यों में विघ्न डाला जाए, वो भी छठ जैसे पवित्र त्योहारों पर। कौन है ये डिजिटल असुर और कैसे ये सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को आखिरकार यमुना की याद आ ही गई, लेकिन ये याद भी तब आई जब वो सत्ता से बाहर हो चुके। ये बात और है कि यमुना को साफ करने को लेकर केजरीवाल कभी ये कहते थे, मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। पर इन्हीं केजरीवाल और उनके दाएं बाएं वालों को आज यमुना याद आ रही है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अक्टूबर को वासुदेव घाट पहुंचकर छठ पूजा में शामिल होना। यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री दिल्ली में छठ पर्व में शामिल होंगे। अब जैसे ये खबर आई, आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। जो पार्टी पिछले 10 वर्षों में यमुना के नाम से धूल भागती रही, अब उसके नेता कैमरा लेकर घाट घाट घूम रहे हैं। इनमें सबसे आगे हैं सौरभ भारद्वाज, जिन्हें हम पेचकस बाबू के नाम से भी जानते हैं और जो इन दिनों यूट्यूबर बन गए हैं। उन्होंने एक वीडियो में दावा किया कि वासुदेव घाट पर मिट्टी की बाउंड्री बनाकर यमुना से अलग एक तालाब जैसा हिस्सा तैयार किया गया है, क्योंकि यमुना का पानी गंदा है। अब जरा समझिए दोस्तों कि सौरभ भारद्वाज इस मुद्दे पर कैसे चालाकी कर रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री पूजा में शामिल होने आ रहे हैं, पानी में खड़े होने नहीं। तो ये मान लेना कि उनके लिए अलग व्यवस्था की गई एक भ्रामक बात है। छठ पूजा में पानी में खड़े होकर वैसे भी पूजा तो व्रती महिलाएं करेंगी, तो फिर सौरभ भारद्वाज इस मुगालते में क्यों जी रहे हैं कि ये सब प्रबंधन पीएम मोदी के लिए हो रहा है। दूसरा, अगर यमुना किनारे अस्थायी तालाब बनाए भी गए हैं तो इसमें असामान्य क्या है। पूरे देश में छठ के अवसर पर नदी किनारे यही तो व्यवस्था की जाती है। दिल्ली सरकार खुद 1500 घाटों पर ऐसी तैयारियां कर रही है, तो फिर आपत्ति किस बात की है। मैं बताता हूं। असल में आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे से यह दिखाना चाह रहे कि देखो, यमुना तो साफ हुई नहीं है। अरे भाई, तो किसने कहा कि यमुना पूरी तरह साफ हो गई है? क्या दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उन्होंने यमुना साफ कर दी है? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन सौरभ भारद्वाज लिख रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता जी, आपके लिए यमुना का पानी ला रहा हूं, आप यमुना का पानी पीकर दिखाइए। बोल तो ऐसे रहे जैसे सत्ता में 10 साल थे तब इनके घरों में खाना पीना सब यमुना के पानी से हुआ करता था, और एकदम से ही भाजपा सरकार आई और सारी यमुना गंदी हो गई। दोस्तों, दिल्ली की नई सरकार ने साफ कहा है कि लक्ष्य यमुना को इतना साफ करना है कि लोग वहां बिना भय के छठ पूजा कर सके। और जब ये लक्ष्य साकार होता दिखा तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम को तकलीफ हुई। उन्होंने शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा। आप याद कीजिए दोस्तों, पिछले साल तक हर बार छठ पूजा पर कैसे फोटो वीडियो सामने आते थे। व्रती महिलाएं ऊंचे ऊंचे झाग में पूजा करती दिखती थी। साल 2021, 2022 और 2023 की छठ पूजा की तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं चर्चा तक नहीं होती थी, क्योंकि आम लोग के मन में भी ये बैठ गया था कि भाई यमुना गंदी है, झाग आता रहता है और ऐसा होता ही रहेगा। यानी इन बातों का सामान्यीकरण हो गया था कि चलता रहता है। लेकिन पहली बार नेता से लेकर मीडिया तक हर कोई यमुना किनारे पहुंच रहा है। वो इस मुद्दे पर चर्चा होना ही स्वयं में एक उपलब्धि है, क्योंकि अब यमुना को साफ करने के प्रयास शुरू किए गए हैं, जो दिख भी रही हैं। कम से कम इस छठ पर तो हम ये कह ही सकते हैं दोस्तों। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी स्थायी तालाब को मुद्दा बना रही है, ताकि छठ पर की गई अन्य व्यवस्थाओं की चर्चा ही ना हो पाए। जबकि केजरीवाल सरकार के समय क्या किया जाता था, क्या आपको याद है? सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर पूर्वांचल के लोगों को यमुना पर छठ मनाने से रोका जाता था। छठ करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे। आज अरविंद केजरीवाल घर में बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। जब वे स्वयं सत्ता में थे तब यमुना के लिए क्या कर रहे थे? 2015 में अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, और 2025 तक उनके लिए एक डायलॉग मात्र बनकर रह गया। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। 10 साल में केजरीवाल सरकार ने 6000 करोड़ यमुना की सफाई के नाम पर खर्च किए, लेकिन हुआ क्या आप भी जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों ने कहा था कि केजरीवाल सरकार की रिपोर्टें सिर्फ कागजों में हैं। रिपोर्टें कागजों तक इसलिए भी सीमित थी क्योंकि केजरीवाल का तो मानना था कि यमुना के नाम पर तो भाई वोट मिलते ही नहीं है। आज छठ के मौके पर केजरीवाल को यमुना में बिहार के वोट नजर आ रहे हैं, तो वो यमुना जप रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यालय में अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के उद्घोष से की थी। भारत माता की, यमुना मैया की। उसी दिन उन्होंने संकेत दिया था कि उनके पास यमुना की सफाई का स्पष्ट विजन है। आज उस दिशा में काम भी दिखाई दे रहा है और जब वही प्रधानमंत्री छठ पूजा में शामिल होने आ रहे हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था और पर्यावरण दोनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। छठ भारत की उस संस्कृति का पर्व है जिसमें व्यक्ति अपने श्रम, संयम और श्रद्धा से प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करता है। जब प्रधानमंत्री स्वयं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो यह हर उस व्रती के प्रति सम्मान है जो 3 दिन तक अन्न और जल त्याग कर छठी मैया की उपासना करती है। और शायद यही बात आज के डिजिटल बकासुरों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। आप क्या सोचते हैं बताइए हमें कमेंट में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।